अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आसिम सुहेल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम तरबूज़ पर बात करेंगे, जो कि गर्मियों की सौगात है। इसके अलावा इसके फ़वाइद और नुकसानात पर भी बात करेंगे और किस वक्त इसे इस्तेमाल करना है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। दोस्तों, तरबूज़ के बहुत से नाम है। इसे हिंदवाना या मतेला के नाम से भी पुकारा जाता है और तरबूज़ भी कहा जाता है। इसका मिजाज सर्द तर होता है। इसमें तकरीबन 92% सिर्फ पानी होता है और पानी के अलावा इसमें विटामिन ए, सी, फौलाद, कैल्शियम और फास्फोरस समेत बहुत से कीमती अज्जा पाए जाते हैं। तरबूज़ का इस्तेमाल गर्मी कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद फराहम करता है, प्यास बुझाता है। इसके इस्तेमाल से गर्मियों में जिस्म में पानी की कमी नहीं होती। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। ये जिगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जिगर का यरकान, जिगर की गर्मी या जिगर का सही तरह से काम ना करना और इसके अलावा रंग का पीला होना या जिस्म को गर्मी ज़्यादा लगना जैसी इलामात हों तो तरबूज़ का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता हो या फिर खून गाढ़ा हो तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये पेशाब आवर है। इसके इस्तेमाल से पेशाब खुल के आता है और पेशाब की जलन को भी ख़त्म करता है। जिगर और मसाने की गर्मी को दूर करता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से पथरी भी खारिज हो जाती है। इसके साथ साथ दिल की घबराहट, बेचैनी और खून की हिद्दत को भी कम करता है। मैदे के अल्सर के मरीज़ अगर इसका इस्तेमाल करें तो उनके लिए बहुत ही मुफीद है। मैदे की सोजिश को भी कम करता है और हामिला ख़वातीन में इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। कब्ज़ को ख़त्म करता है। दोस्तों, तरबूज़ ख़रीदते वक्त एक बात का ख्याल रखें कि तरबूज़ बिल्कुल गोल होना चाहिए और जो तरबूज़ अपनी जिसामत में वज़नी होगा वो ज़्यादा मीठा होगा। अगर इसकी एहतियात और नुकसान की बात करें तो इसे हमेशा एहतियात और लिमिट में रहकर ही इस्तेमाल करना है। इसके खाने के फ़ौरन बाद पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी की वाफिर मिकदार मौजूद होती है और ज़्यादा पानी पीने की वजह से आपको हैज़ा की शिकायत हो सकती है। कोशिश करें रात के वक्त इसका इस्तेमाल मत करें, क्योंकि इससे आपके पेट में दर्द हो सकता है। इसका एक ही वक्त में आप 500 ग्राम तक ले सकते हैं या फिर आधा किलो तक ले सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो नुकसान का बायस बन सकता है। इसके अलावा शुगर के मरीज़ कोशिश करें इससे परहेज़ करें या फिर डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसके ज़्यादा फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं तो कोशिश करें इसे सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करें या फिर खाना खाने के 1.5 या 2 घंटे बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको खाने के 2 घंटे बाद तक कोशिश करें कोई भी चीज़ इस्तेमाल मत करें। अगर आप इसे बीजों समेत इस्तेमाल करेंगे तो इसका बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप इस पर काला नमक छिड़क कर इस्तेमाल करेंगे तो ये और ज़्यादा ज़ुद हज़म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे तरबूज़ के फ़वाइद। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।